बहुत लोगों से ये सुना है कि सुबह सुबह पेट साफ हो जाए तो दिन अच्छा जाता है, एंड दैट इज ट्रू। आयुर्वेद में दिनचर्या में, डेली रूटीन में एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है। हाय, दिस इज अमृता, आई एम डिस्कसिंग बेसिक्स आयुर्वेदा फॉर एवरीवन हियर, एंड टुडे इज इन एपिसोड 2 आई वांट टू टॉक अबाउट पूप। आई नो काफी लोग जोक्स बनाते हैं इस चीज को लेकर, बट काफी सीरियस मामला है क्योंकि बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं। टचवुड, आई एम वेरी लकी कि डाइजेशन काफी स्ट्रांग है, but you have to make sure that you support your digestion. You don't do anything which is against it, right? So let me discuss how can we have naturally healthy bowels on everyday basis. So first thing, जैसे हमने ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात की थी कल की, सवेरे जल्दी उठना चाहिए और वो टाइम काफी अच्छा होता है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट के लिए, सो इजी होगा। बट लेट्स से व्हाटएवर टाइम यू वेक अप, जैसे अब सुबह उठना है तो रात को जल्दी सोना जरूरी है। इसी तरह से अगर सवेरे बाउल्स क्लियर करने हैं तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि रात को हमने क्या खाया है, कितने बजे खाया है, और ये सब इंपॉर्टेंस हो जाता है। सो एक चीज हमें ध्यान देनी कि हमारा डिनर टाइम, खाने का जो हमने खाया है, और सोने के टाइम में 3 घंटे का गैप मिनिमम होना ही चाहिए, so that the food has moved further, right? You don't want to sleep on a heavy stomach. It's going to be very difficult. बहुत लोगों को uncomfortable, restless feel होता है, फिर नींद भी प्रॉपर नहीं हुई है, बॉडी रिपेयर नहीं कर पा रही है, और सुबह उठ के then you will notice that you're feeling very uneasy, your saliva is very sticky, lot of white coating because the food has not digested properly. So we want to pay attention that meal gap proper हो. Another thing, what are we eating? हमारे दिन भर की डाइट में हमें इंक्लूड करने हैं लॉट ऑफ होल ग्रेन्स एंड मिलेट्स एंड फाइबर। क्यों? क्योंकि फाइबर, या जो आयुर्वेद में कषाय टेस्ट, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट माना जाता है, दीज हेल्प अस इन बाइंडिंग ऑफ आवर स्टूल्स, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ऑल्सो इंक्लूडिंग एवरीडे spices like cinnamon and black pepper and ginger and garlic, all of these are going to help us in our digestion and also help us in flavoring of our food. So make sure that you do include these spices. तो रात को एकदम जो हैवी, अगर आप बटर चिकन, नान और पता नहीं गार्लिक नान और गुलाब जामुन पेलते, अगर बहुत ज्यादा अनशन खाना खाते हैं तो इट्स गोइंग टू बी, अभी तो ठीक है यंग बॉडी है तो थोड़ा कर लेंगे मैनेज, बट फ्यूचर में इट्स गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो प्लीज जो भी ऐसा खाना खाना है जो थोड़ा सा इंडल्जिंग है या अनहेल्दी जंक फूड है, प्लीज उसको दिन में खाओ, क्योंकि दिन में खाने से दिन में हमारी डाइजेस्टिव फायर स्ट्रॉन्ग रहती है तो वो उसको डाइजेस्ट कर लेगी। रात को प्लीज थोड़ा बॉडी को ब्रेक दो, खिचड़ी खाओ, मिलेट्स खाओ, सूप, स्टर फ्राई, व्हाटएवर लाइटर मील्स इज बेटर फॉर अस, ओके। अब सवेरे उठ गए तो सबसे पहले क्या करना है? When you are still in the bed, one asana that really helps us in getting better digestive system is Pavan Muktasana. Pavan Muktasana, Pavan means gas, air, Mukta means free, Asana means pose. So while you're still in the bed, you have to do this. While you're lying down, you have to bring your one knee forward, and then you have to bring the second knee forward, and then both the knees forward, okay? And just do it with couple of times. What will happen is, हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली गैस बनती है क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, और स्पेशली जो लोग चबा चबा के खाना नहीं खाते, आप बिलीव नहीं करोगे कि बट बहुत सारी एयर यू काइंड ऑफ कीप स्वॉलोइंग, दैट ऑल्सो कॉजेज द प्रॉब्लम विद गैस, ओके। तो गैस जो हमारी बॉडी में बन रही है, फिर हम लोग ऐसा खाना ड्राई, रूखा, लेग्यूम्स, बहुत सारी ऐसी चीजें खा जाते हैं जो फिर हमारी बॉडी को गैस बन रही है। तो व्हेन यू फर्स्ट थिंग यू डू इज रिमूव द गैस, सो यू विल फार्ट इमीडिएटली, ओके। तो सुबह सुबह गैस जैसे ही निकली ना, तो the rest of the poop can move forward, तो वो प्रेशर बिल्डअप होगा, राइट? सो मेक श्योर यू डू दैट। जिन लोगों को गैस ज्यादा बनी होगी उनको फिर दे नोटिस दैट उनको दर्द भी होता है, डिस्टेंशन फील होता है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो ideally a healthy poop should be very pain free, it should be smell free, and it should be proper, like it should be just like easy, you know, and it should be fast. It should be like कि बैठे आधा घंटा 1 घंटा बाथरूम में टाइम किल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? सो पवन मुक्तासन, त्रिकोणासन इज ऑल्सो समथिंग, और एनी आसन दैट बेसिकली involve your core muscles is also going to help you with your digestion. Please remember that. Now once you're done with that, a lot of people do prefer drinking warm water to get the bowels easily. Now drinking water in the morning is actually one of the best habit that we can incorporate. It's called Ushapan, or morning drinking water, right? So कितना पानी पीना चाहिए सुबह, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब क्योंकि कुछ लोग कहते हैं 4 लीटर पीते हो, 2 लीटर पीते हो, फुल बॉटल पीते हो, लाइक व्हाटएवर, बट डिफरेंट बॉडीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। आयुर्वेद के हिसाब से एक मेजर दिया गया है, ये से कहते हैं अंजलि, एक अंजलि कहते हैं इसको, ठीक है? सो हमारी बॉडी में रोज सुबह हमें 8 अंजलि इतना पानी तो सुबह पीना ही चाहिए। सो दैट मीन्स इट विल हेल्प अस। हर एक की, बच्चे की छोटी होगी, बड़ों की बड़ी होगी, तो ऐसे यू कैन डिफाइन व्हाट इज अ वाटर क्वांटिटी योर बॉडी नीड्स। तो 8 अंजलि पानी हमें पीना चाहिए। गर्म पानी पिएंगे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इमीडिएटली
प्रेशर भी बिल्ड होगा और जल्दी मूव होगा। बट कुछ लोग जिनको गर्म पानी नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, आप अपना जैसे कॉपर में रखा हुआ पानी वो भी पी सकते हैं, वो त्रायदोषिक माना जाता है तो वो भी अच्छी बात है, या रेगुलर रूम टेम्परेचर पानी भी पी सकते हैं। सम पीपल प्रेफर एडिंग सम स्पाइसेस टू दीज थिंग्स, सो कुछ लोग डालते हैं इसके अंदर सौंफ या जीरा या मेथी दाना, अजवाइन, all of these different spices, they will all help you regulate your agni. Yeah, the best spice tea which helps us in regulating our agni the most is CCF: cumin, which is jeera, coriander, which is सूखा धनिया, and fennel, which is सौंफ। ये तीन अगर हम 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में उबालें और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें और फिर उसको पिए तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, अग्नि काफ़ी बैलेंस होगी। और ज़्यादातर लोग क्योंकि एसिडिटी का इश्यूज फेस करते हैं तो दिस टी इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर देम। और अगर एसिडिटी इशू नहीं हो और आपको थोड़ा सा और हेल्थ बेनिफिट चाहिए तो आप इसके अंदर फेन्यूग्रीक, मेथी दाना और टर्मरिक, हल्दी भी डाल सकते हैं। सो CCFFT ऐसे करके मैंने याद किया हुआ है इसको फॉर्मूले को, ठीक है। सो यू कैन हैव दैट एज वेल। जिनको वाकई बिल्कुल प्रेशर नहीं बढ़ रहा है और चाहते हैं कि मतलब रिमूव हो टॉक्सिन्स, और जिनको स्किन पे भी दिख रहा है कि काफ़ी एक्ने हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो दिख रहा है कि क्योंकि पेट साफ नहीं होगा तो स्किन पे दिखेगा ही, तो जिनको भी एक्ने वगैरह इशू है तो प्लीज अपना पेट सबसे पहले साफ रखो, राइट। सो बिटर चीजें जो होती है, नीम, करेला, ऑल ऑफ दैट इज ऑफ कोर्स गोइंग टू हेल्प अस इन क्लियरिंग इनसाइड एज वेल। ब्लड क्लियर रहेगा, ब्लड प्यूरिफाई रहेगा तो हमारी स्किन भी साफ रहेगी। बट बिकॉज वी आर फोकसिंग ओनली ऑन डाइजेशन, व्हाट यू कुड ऑल्सो डू इज there are these different herbs that can help us with our proper elimination. So one is Triphala. Triphala is a herb mixture of आमलकी, विबितिकी, हरितिकी, ये 3 herbs को मिलाकर त्रिफला बनता है। तो आयुर्वेद में काफ़ी इसको बेनिफिट माना जाता है क्योंकि बहुत अच्छे से पेट क्लियर करता है। तो मैं तो क्या करती हूँ कि व्हेनेवर आई ट्रैवल ऑल्सो आई तो कैरी अ लिटिल बॉक्स ऑफ त्रिफला। मैं तो सौंफ भी कैरी करती हूँ अपनी, क्योंकि हर मील के बाद मैं सौंफ जरूर खाती हूँ बिकॉज दैट हेल्प्स अस इन डाइजेशन। बहुत ही वियर्ड लगा था, मैं अदर डे आई वेंट टू दिस फैंसी पिज्जा प्लेस विद फ्रेंड्स एंड सब खाने के बाद आई एम टेकिंग आउट माई सॉफ एंड लाइक, hey guys, you will have सॉफ, so pretty uncool, but I just realized I am okay to do uncool things if it is helping me, it's helping my body, then I am happy to do all of these things, okay. So these spices, triphala, all of these help. Some people prefer also taking isabgol and kayam churn kind of things. You don't have to be dependent on that. So first of all, try to do it as naturally as possible and then go ahead. अब जिनको चाय कॉफी की आदत है तो आई अंडरस्टैंड कि वो कैफीन थोड़ा सा आपको पुश करता है, स्टिमुलेट करता है हमारी इंटेस्टाइन को, इसलिए वो प्रेशर बन जाता है। बट क्योंकि वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है, खाली पेट लेने से इतने अच्छा बेनिफिट नहीं होता है लॉन्ग टर्म में, विच इज वाई आयुर्वेद और ऑल दीज ट्रेडिशनल डॉक्टर्स विल टेल अस दैट सुबह सुबह चाय कॉफी खाली पेट ना लें और हर्बल टी लें, ये जिंजर की, तुलसी की, लेमन ग्रास या व्हाट यू कॉल क्लव्स एंड ब्लैक पेपर, तो ये हमारे लिए बेटर रहता है, राइट। प्लीज मेक श्योर दैट इफ यू आर समबडी हु ऑलरेडी फील्स अ लॉट ऑफ हीट इन द बॉडी, देन ये स्पाइसेस को थोड़ा ध्यान से ले, क्योंकि ज्यादातर स्पाइसेस गर्म तासीर के होते हैं, पोटेंसी उनकी हॉट होती है, हाँ, वीर्य जो कहते हैं जैसे। सो जस्ट मेक श्योर दैट फिर थोड़ा सा सॉफ्ट या कार्डेमम डाले, तो ये दोनों कूलिंग स्पाइसेस होते हैं, सो यू कैन बैलेंस इट आउट, राइट। सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस। नाउ अनदर थिंग, व्हेन यू आर इन द लू, व्हेन यू आर सिटिंग देयर इन द वॉशरूम, व्हाट डू यू डू? आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड गो विद देयर फोन। अगर ये वीडियो आप अभी वॉशरूम में बैठे हुए देख रहे हैं तो आयरॉनिकल है, बट हमें कोशिश करनी है कि व्हेन यू आर गोइंग टू पूप देन यू आर नॉट ऑन योर फोन, देन यू आर नॉट रीडिंग एनीथिंग, यू आर नॉट प्लेइंग सुडोकू एंड थिंग्स लाइक दैट। क्योंकि इसमें भी माइंडफुलनेस, हमारे आयुर्वेद में देयर इज ओनली वन थिंग दैट वी मस्ट डू, एवरीथिंग व्हाटएवर वी डू, एवरीथिंग वी हैव टू डू विद अ लॉट मोर अवेयरनेस। दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू लिव आवर लाइफ यार, कि खाना खा रहे तो सिर्फ खाना खाए, कुछ और ना करें, किसी से बात करें या कुछ भी करें, काम करें तो सिर्फ वही करें। तो व्हेन यू आर गोइंग टू द लू टू क्लियर योर बल्स, कितनी बार क्या होता है हम फोन पे लगे हुए हैं या पेपर पढ़ रहे हैं, वो खत्म हो गया तो ध्यान नहीं देते कि पेट साफ हुआ है नहीं हुआ है, हम भी निकल लेते हैं, राइट। सो प्लीज स्टार्ट पेइंग अटेंशन। देन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर poop. I know, sounds gross, but when you start looking into the pot and see that what color it is, what texture it is it smelling bad, all of that will tell you a lot about your health. So अगर actually healthy poop should not smell so much because everyday clear हो रहा है, it's not sitting in your stomach, so not getting all this weird gas reactions. So what is a healthy poop should be a golden brown to caramel color, ये कलर होना चाहिए, and proper binding stools होने चाहिए। छोटे छोटे या लूज स्टूल्स इज अ साइन ऑफ दैट योर बॉडी हैज समथिंग रॉन्ग। जिनको ज्यादातर लूज स्टूल्स रहते हैं, यानी कि स्टूल्स बाइंड नहीं हो रहे या फिर वो बहुत ज्यादा हीटी चीजें खा रहे हैं, स्पाइसी चीजें खा रहे हैं, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट दैट, ओके।
ओके अगर आपकी पूप का कलर डार्क ग्रे या ब्लैकिश कलर हो रहा है और स्मेल भी आ रही है और छोटे छोटे पैलेट से कर रहे हैं, दैट मीन्स इट वॉज सिटिंग इन योर इंटेस्टाइन फॉर वेरी लॉन्ग एंड वी डोंट वांट दैट. It causes a lot of problem in long term. So just make sure that you every day you clear your bowels. Acha, please remember this. There are people who feel like, ब्रो मुझे 2 या 3 बार दिन में जाना पड़ता है. लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद मी? देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू. पित्त पीपल जिनकी बॉडी में ऑलरेडी हीट ज्यादा रहती है, वो डाइजेस्ट बहुत ज्यादा कर लेते हैं, तो उनको सुबह तो क्लियर हो ही जाता है, इजीली हो जाता है विदाउट चाय कॉफी, विदाउट गर्म पानी. बट उनको दिन में 1 या 2 बार फिर से वॉशरूम जाना होता है. दैट्स ओके. योर बॉडी इज योर बॉडी, नॉट नन ऑफ एनीवन एल्स बॉडी. ओके, सो यू हैव टू बी ओके विद इट. डोंट जज योरसेल्फ. इट्स ओके. इन फैक्ट इट्स गुड. Anything your body is trying to remove, so it's not keeping it inside, so you're not full of shit. So yeah, so this is cool. So make sure that you try to remove this as much as your part. Okay, now I'm going to just self plug my workshop here. I have a workshop, I have a webinar which is on you and what you can digest. उसमें ना मैंने डिटेल में कौन कौन से आसन, कौन कौन से स्पाइसेस, फिर किस लोगों का कौन सा कोष्ठ रहता है. कोष्ठ इज योर ट्रैक, लाइक किस तरह का नेचर ऑफ योर बाउल मूवमेंट्स. राइट, फॉर एग्जाम्पल वात लोगों का क्रूर कोष्ठ रहता है, तो उनको हमेशा थोड़े से हार्ड स्टूल्स या कॉन्स्टिपेशन वैसा वाला फील होता है, कितनी बार कुछ चाहिए होता है पुश करने के लिए. पित्त लोगों का मृदु कोष्ठ रहता है, तो वेरी सॉफ्ट स्टूल्स वेरी इजीली एंड एनीथिंग कैन ट्रिगर. मिल्क, दूध लेते हैं तो माइल्ड लैक्सेटिव की तरह काम करता है. शुगर केन, एनीथिंग, सो दे इमीडिएटली हैव टू गो टू द लूप. सो ऐसे करके I have worked an entire webinar on it. So if you want to learn more about digestion, you can sign up for it. जितना मैं यहाँ वीडियो पे शेयर कर पाई मैं कर पाई, बट वो वीडियो 2 घंटे का एक अच्छा वेबिनार है. आप अपनी you can watch it at ease. So you can sign up for that. And the link is in my bio. But otherwise, please start paying attention. And a lot of people have shared different remedies. I'm going to compile them and share it with you. So a little bit of yoga, including fiber, including probiotic food is also very, very helpful for people for your digestion. So probiotic food किसे कहते हैं? जिसमें भी natural bacterial activity हो रही होती है. So हमारा जैसे technically दही जो है वो भी एक हमारा गुड गट के लिए हमारे लिए काफ़ी अच्छा है. सिमिलरली आजकल कोम्बुचा, केफिर, ये सारे डिफरेंट किमची, ये सब चीज़ें आज की है, सॉरक्रॉच विच हेल्प्स अस इन आवर गुड गट हेल्थ. बट अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी टू मच हीट है, सो प्लीज वॉच हाउ मच ऑफ दिस प्रोबायोटिक्स यू हैविंग, बिकॉज इट शुड नॉट इंक्रीज मोर हीट इन योर बॉडी. राइट, सो प्लीज पे अटेंशन. हमेशा थोड़ा शुरू करें देन फिगर आउट. बट कम खाएं, मतलब कम मतलब डोंट ओवर ईट, डोंट अंडर ईट, डिसेंट अमाउंट खाएं, हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, स्पाइसेस इंक्लूड करें, एंड दैट इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर नेचुरल बाउल मूवमेंट्स. एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल. इफ यू कैन स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू इवन दिस, इट्स गोइंग टू रियली बेनिफिट यू इन लॉन्ग टर्म. टुमारो आई विल टॉक अबाउट जीवन निर्लेखना, टंग क्लीनिंग, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट. आई प्रेफर क्लीनिंग टंग एंड देन ड्रिंकिंग वाटर. अगर आप रात को ब्रश करते हैं तो ठीक है, वरना अगर ब्रश नहीं करते हैं रात को तो फिर गर्म पानी पिएंगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो बनी है वो वापस अंदर जाएगी. सो प्लीज मेक श्योर दैट you clean your oral cavity first and then drink water. Yeah, thank you so much for watching. If you have still any more questions, you can write in the comments, and do let me know how you liking this series.